हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं WTR का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क का फॉल्ट आता है नो सर्विस में, तो ज़्यादातर टेक्नीशियन सबसे पहले WTR को रिप्लेस करते हैं। और बहुत समय ऐसा देखा गया है कि WTR को बदलते ही आपका फ़ोन ठीक हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जियो के फ़ोन से लेके और काफ़ी बड़े फ्लैक्सी फ़ोन्स तक WTR 2965 काफ़ी पॉपुलर आई थी, जो लोग लगभग क्वालकॉम के मोस्टली सेटों में यूज़ होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमने एक WTR चेंज किया, 2 WTR चेंज किया और 3 WTR चेंज करने के बाद भी आपका नेटवर्क का फॉल्ट रिपेयर नहीं होता है। वहाँ पे टेक्नीशियन फंस जाता है कि यार WTR मैंने रिप्लेस कर दिया और उसके बावजूद मेरा फॉल्ट ठीक नहीं होता, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WTR के बारे में मैं पिनों की डिटेल्स आपको बताता हूँ। मैं बताने की कोशिश करूँगा कि WTR को रिप्लेस करते दौरान आप किन किन चीज़ों को चेक कर सकते हो और उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको WTR रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है WTR 2965। वैसे तो काफ़ी सारी WTR मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है क्वालकॉम चिपसेट में, लेकिन मैंने एक टॉपिक चुना है WTR 2965। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो WTR IC होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये WTR IC यहाँ पे लगी थी जो निकली हुई है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी WTR ICs हैं उनकी दो इनपुट्स होती है। एक इनपुट होती है 1.8 और दूसरी इनपुट होती है 1.0, जिसको हम DIG वोल्टेज बोलते हैं, डिजिटल इनपुट। ठीक है, ये जो दोनों वोल्टेज होती है, आपने देखा होगा जब भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो हम टेक्नीशियन WTR की इनपुट चेक करते हैं कि भाई उसकी 1.8 और 1.0 वोल्टेज बन रही है कि नहीं। और कई बार ये वोल्टेज बनती भी है, कई बार फ्लैक्चुएट भी होती है और कई बार नहीं भी बनती है। कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों वोल्टेज जब नहीं बनती है तो बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसा सोचते हैं यार ये दोनों वोल्टेज तो पावर IC से आ रही है, तो आपकी पावर IC बदल देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो दो वोल्टेज बन रही है, तो आप देख सकते हो एक वोल्टेज है 1.8 और एक वोल्टेज है 1.0। और टेक्नीशियन जब देखते हैं कि ये जो दोनों वोल्टेज है, ये देखिए ये आ रही है PM से, पावर IC से, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं बनी तो पावर IC खराब है। अब वो पावर IC भी रिप्लेस कर देते हैं और फिर भी वोल्टेजेस नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ये नहीं पता होता है कि ये वोल्टेज बनती क्यों नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ आज टॉपिक को। देखिए, जब भी आपके पास कोई फ़ोन आए मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आप उस फ़ोन का रेडियो चेक करें। ठीक है, अगर आपके फ़ोन का रेडियो ऑफ है तो इस कंडीशन में रेडियो ऑफ होने की सिचुएशन में ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका मोबाइल फ़ोन है क्वालकॉम चिपसेट APMS सिस्टम पे काम करता है। और अगर आपका लोड ख़राब है, जैसे कि WTR ख़राब है या हमारे फ़ोन में प्रोटोकॉल लाइन मिस है RFFE की, तो ऐसी सिचुएशन में पावर IC ये वोल्टेजेस को ड्रॉप कर देती है। और ऐसी सिचुएशन में जब वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे तो उस कंडीशन में हमारी PM नहीं ख़राब होगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे फ़ोन में या तो आपका रेडियो जब तक ऑन नहीं होगा जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगी, तो सबसे पहले आपको रेडियो ऑन करना पड़ेगा, या फिर WTR ख़राब हो सकती है। मतलब WTR के ख़राब होने से भी ये दोनों वोल्टेजेस मिस हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर करूँ कि अगर कोई नेटवर्क फॉल्ट में कोई फ़ोन आया और वो नो सर्विस में है और WTR की वोल्टेज नहीं बन रही है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि ये वोल्टेज नहीं बनती है तो क्या पावर IC ख़राब है? पावर IC नहीं ख़राब है, सबसे पहले रेडियो चेक करो उसका कि रेडियो ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, पहली चीज़, अगर रेडियो ऑफ है तो पहले रेडियो ऑन करना होगा आपको। तो इसके लिए आपको पूरी RFFE लाइन चेक करनी पड़ेगी। और ऐसी सिचुएशन में आप WTR एक बार रिप्लेस करके देख सकते हो, क्योंकि WTR के ख़राब होने से भी वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, कभी कभी आपने देखा होगा कि WTR की 1.8 भी बनती है और 1.0 भी बनती है। और आप देखना WTR के पास जो दो बड़े बड़े कैप होते हैं ना, हम इसी पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं,
ये जैसे ये वाला कैप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज आपने चेक कर लिया, ये वाला ये कंपोनेंट, एक यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया और एक यहाँ पे, और आपने वोल्टेज चेक करके फाइनलाइज कर दिया कि भाई इसकी WTR की वोल्टेज बन रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि WTR के अंदर जो 1.8 और 1.0 आती है ना, ये सिर्फ एक पिन पे नहीं आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब भी किसी भी फ़ोन का WTR रिपेयर करोगे तो ये WTR का डाटा शीट है, इनिशियल वोल्टेजेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पावर, जितनी भी बॉल्स ग्रीन टाइप की है ये सब पावर है। तो आप देखो जो हमारी 1.8 और 1.0 आती है WTR की कई सारी पिनों में इन होती है। अगर आपने आईसी के बाहर चेक किया और हो सकता है कि आईसी के अंदर वाटर डैमेज फोन हो, तो देखो यहाँ पे लिखा है VDD RF1 RX, VDD RF2 LDO, VDD RF2, VDD RF1 TX, VDD RF1 DIG। तो देखिए यहाँ पे जो VDD RF2 वाली जो वोल्टेजेस हैं, सॉरी ये VDD RF2 LDO वाली, यहाँ पे आपकी 1.8 आती है। इसके अलावा जैसे VDD RF1 RX, VDD RF1 DIG, VDD RF1 TX, VDD RF2, ये सब 1.0 DIG वोल्टेजेस की लाइन्स हैं। तो आपको अगर कोई फ़ोन पानी में गिरा हुआ है तो आपको इन सभी पिनों की रीडिंग्स लेनी चाहिए कि ये जितनी भी वोल्टेज लाइन की बॉल्स हैं ये कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर इसकी किसी भी एक बॉल ही अगर डैमेज हो जाए तो इनिशियली आईसी के अंदर प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा पाएंगे और आपका फ़ोन नो सर्विस में चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। मैं आपको एक बार सर्किट में भी दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, जो यहाँ पे वोल्टेजेस देखो 4 बॉल पे इन होती हैं। आप देख सकते हो WTR, VDD, RF1 DIG, TX, RX और RF2, यहाँ पे अलग अलग बॉल पे देखो यहाँ पे वोल्टेजेस इन हो रही है। तो ये चीज़ आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। अब मान लो कि आपने चेक किया वोल्टेजेस को, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने बता दिया अगर नहीं आएगी तो आपको RFFE पे काम करना है और WTR को चेंज करके देखना है। और मान लो अगर वोल्टेज आ गई तो क्या करना है। तो देखिए ये जो WTR होती है ना, इसकी पूरी बॉल की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो इसके अंदर कुछ बॉलें आपको मैं और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब WTR को आप स्टडी करेंगे तो इसके अंदर आपको 4 बॉलें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है TX BBIM, TX BBQM, TX BBIP, आप देखो यहाँ लिखा है, और TX BBQP। इसमें आपको TX की 4 लाइनें मिलेगी, IP IM QP QM। ठीक है, ये जो 4 लाइनें होती है TX पाथ की, ये डेटा लाइन्स होती हैं, और ये जो डेटा लाइन्स होती है इस CPU से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अगर किसी रीज़न से ये चारों डेटा लाइन्स मिस हो जाए किसी रीज़न से, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन नो सर्विस में जा सकता है। तो जब भी आप किसी भी फ़ोन को WTR रिप्लेस करने के लिए फ़ोन को WTR निकालते हैं तो आप इन 4 बॉलों की रीडिंग जरूर ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी 4 बॉलों की रीडिंग्स अगर OL होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि CPU से आने वाली जो डेटा लाइन है वो ब्रेक है, और ऐसी सिचुएशन में आप 10 WTR भी चेंज कर लोगे ना, फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आने वाला है। तो मैं आपको इस लाइन के बारे में थोड़ा देता हूँ नॉलेज। आप यहाँ पे देखो WTR का पावर सेक्शन था। थोड़ा सा हम इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है WTR TX IP IM QP QM। ये जो चारों लाइन होती है ये CPU से कम्युनिकेट करती है। हालांकि और भी पिन है जो CPU से कम्युनिकेट करती है, DRX पाथ की, RX पाथ की, लेकिन मैंने TX वाली इसीलिए बताई क्योंकि इसमें फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब भी आप WTR को उठाएंगे तो आप इन 4 बॉलों की रीडिंग जरूर ले लेंगे। इन चारों बॉल की रीडिंग एकदम इक्वल आती है। अब आप आगे बात करते हैं। देखिए ये जो WTR है इसके अंदर आप जब ध्यान से देखोगे, जैसे ये इसमें दिखाता हूं मैं, तो इसके अंदर आपको एक बॉल मिलेगी। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉल मिलेगी एक्सो इन, आप देख सकते हैं अगर आपको दिखता हो यहाँ पे एक एक्सो इन की बॉल है, और सर्किट में भी RF एक्सो के नाम से भी इसको हम इंडिकेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट, देखिए आप जब भी किसी फ़ोन को रिपेयर करेंगे तो WTR के अंदर एक एक्सो इन की पिन होती है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्सो इन, देखिए WTR है, ये एक्सो इन की पिन है। तो जो WTR के अंदर एक पिन आती है एक्सो इन, और ये जो सप्लाई होती है ये PM से मिलती है इसको, और एक्चुअल में सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक क्रिस्टल से आउटपुट निकल के यहाँ पे मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है जो बेसबैंड क्लॉक जनरेट करता है, और वो बेसबैंड क्लॉक CPU को भी देता है, RF क्लॉक जनरेट करके नेटवर्क IC को देता है, ब्लूटूथ वाईफाई IC को देता है, NFC कंट्रोलर को देता है, क्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसी में की एक क्लॉक आती है आपकी WTR में। तो ये जो एक्सो इन पे ये क्वालकॉम चिपसेट है, तो 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है। अगर ये क्लॉक लाइन मिस हो जाए किसी रीजन से, ये एक्सो इन वाली लाइन, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन अननोन बेसबैंड आ जाता है। अननोन बेसबैंड का मतलब होता है कि सेट ऑन करने पे ऑन होगा, सिम जब आप लगाओगे तो बेसबैंड शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉल्ट हो सकता है, मैंने कहा ये भी एक फॉल्ट हो सकता है, इस पिन से फॉल्ट आता है। अगर मान लो ये पिन ब्रेक हो जाए तो इस कंडीशन में, या इस पिन में देखो कुछ कंपोनेंट लगते हैं, यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको क्लिक किया, देखो इस पिन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 220 ओम की रजिस्टर लगी है, और यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंपोनेंट हट जाए तो आपका फ़ोन अननोन बेसबैंड में आ सकता है। ऐसा नहीं कि इसी लाइन से आएगा, लेकिन इस लाइन से आ सकता है, इसके रीज़न और भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप 10 WTR भी चेंज कर दोगे तब भी आपका फ़ोन रिपेयर नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक दो लाइन हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये आपका WTR है, देखिए ये WTR है, तो मैंने एक्सो इन के बारे में बता दिया। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है RFFE क्लॉक, RFFE डाटा। अगर आपको RFFE क्लॉक और RFFE डाटा अगर ये लाइन मिस हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका फ़ोन नो सर्विस में जाएगा, रेडियो ऑफ होगा, और आपके फ़ोन में WTR की वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगी। ये RFFE प्रोटोकॉल, RFFE डाटा हमारा CPU से आता है, ये इसकी प्रोटोकॉल लाइन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो WTR की वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगी, और आपका WTR आप 10 WTR भी लगा दोगे तब भी ना आपके फ़ोन में 1.8 और 1.0 बनेगी, और ना आपके फ़ोन में नेटवर्क आएंगे। तो आपने देखा कि मैंने कुछ मेन लाइंस के बारे में आपको एग्जांपल दिया है कि जो WTR की जो हम जब रिप्लेस करेंगे, कभी भी WTR को रिप्लेस करेंगे तो आप एटलीस्ट IPIM, QPQM, एक्सो की लाइन या RFFE डाटा, RFFE क्लॉक, ये सब आप चेक करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इन पिनों पे जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है अगर नॉर्मल दिखता है, देन यू कैन गो फॉर चेंज WTR, ठीक है। तो दोस्तों ये YouTube वीडियो था, तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि अगर मैं इन पूरी बॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन बताने लगूंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अगर आपको पूरी बॉल की कॉन्फ़िगरेशन समझनी है, किस बॉल की पिन से क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच। इसके अलावा आप जो SDR ICs आती है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हो, उसकी कितनी डेटा लाइंस होती हैं और उससे क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। इसके अलावा मीडियाटेक की MT6177 जैसी ICs के बारे में आप काफ़ी डीप लेवल पे स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे आजकल के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं, जैसे Note 12 Pro, उन ऐसे फ़ोन्स में आप देखोगे कि आजकल मीडियाटेक में भी APT IC की कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं, 2 APT ICs मिल रही हैं। तो अगर आपको नेटवर्क सेक्शन में डीप लेवल पे नेटवर्क सेक्शन को रिपेयरिंग करनी सीखनी है तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।